दोस्तों, आपने जोमेटो, पेटीएम और एलआईसी जैसी कंपनियों का नाम तो जरूर सुना होगा। ये सारी कंपनियां कुछ सालों पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन आज ये कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बन चुकी है। और जैसे ही ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी तो लोग इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने या बेचने स्टार्ट कर दिए। तो आज के वीडियो पे हम लोग समझेंगे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कैसे ट्रांसफर होती है और ये कैसे कन्वर्ट हो जाती है। सो इस वीडियो पे हम लोग इस प्रोसेस को समझेंगे जो कि है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू कैसे कंपनियां एक प्राइवेट लिमिटेड से एक पब्लिक में कैसे चेंज हो जाती है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं आज के वीडियो को अबाउट आईपीओ। और हम लोग एक एक चीजों को बारीकी से समझेंगे और मैं आज आपको एक इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और समझते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल है कि आईपीओ क्या है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पर पब्लिक को ऑफर किया जाता है किसी भी शेयर्स को लेने के लिए, यानी कि कंपनियां पब्लिक को अपने कंपनी में शेयर होल्डर बनाती है और उनसे पैसे लेते हैं, जिससे कि वे कंपनियां अपने पास फंड ले सके और पब्लिक को कंपनी के हिस्सेदारी बना सके, उसे शेयर्स दे सके। तो इसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा इस टॉपिक पे। तो मान लिया जाए मोहन एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति अपने फैमिली से और अपनी फ्रेंड से पैसे लेकर के एक बेकरी चलाता है और उसकी बेकरी बहुत ही तेजी से ग्रो करती है। उसकी ग्रोथ के चलते मोहन को ये आइडिया होने लगता है कि वो अब एक बेकरी से अनेक और भी बेकरी खोल सकता है, जिससे मोहन नए आउटलेट्स को खोलने के लिए, मशीन्स को लाने के लिए आइडिया सोचने लगता है। लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वे उसे आगे एक्सपैंड कर सके। सो इसके चलते मोहन एक आइडिया लाता है कि वो उस शॉप को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चेंज करे और जैसे जैसे वो उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी वो उसे एक पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर सके, जिसके चलते वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वो एनएसई पे जा करके लिस्ट करेंगे एंड वो उस कंपनी में आईपीओ लॉन्च कर सके। और आईपीओ लॉन्च करते ही वो अपने शेयर्स को इशू करके पब्लिक को उस शेयर्स को वो प्रोवाइड कर सके और पब्लिक जैसे उस शेयर्स को लेने लगते हैं तो वो पब्लिक उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आईपीओ। आई होप आपको आईपीओ के बारे में चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंपनियां आईपीओ क्यों लॉन्च करती है। सो इसका कुछ रीजंस को हम लोग समझते हैं। पहला रीजन है कंपनीज के एक्सपेंशन के लिए, जिससे कंपनी टेक्नोलॉजीज, कंपनियां अलग ब्रांचेस, कंपनियां पैसे यहां से रेस कर सके, फंड रेस कर सके। दूसरा है डेट रीपेमेंट, जिसपे कंपनियां जितने भी इनिशियल डेज पे अपनी डेट ले रखी थी उसे वह वापस चुका सकता है। और तीसरा रीजन है पब्लिक का इमेज, यानी कि कंपनी अपने इमेज को पब्लिक के सामने ये प्रूव कर पाए कि वो कंपनियां ट्रस्टेबल है और लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सके और कंपनियां तेजी से एक्सपैंड कर सके। ये तीसरा रीजन है। और चौथा रीजन है इन्वेस्टर्स का एग्जिट करना, यानी कि उस कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए कंपनी ने जितने लोगों से, जितने इन्वेस्टर्स से फंड इकट्ठा किया था उस फंड को इन्वेस्टर को वापस दे सके और कंपनी फ्रीली अकेले ऑन कर सके। सो ये है कुछ बेसिक रीजन जिसके चलते कंपनियां आईपीओ लॉन्च करती है। और तीसरा पे हम लोग चलते हैं कि अगर आप भी आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको क्या जरूरी पैरामीटर्स को फॉलो करने की जरूरत है। सो इसके लिए हम लोग इस तरह से समझते हैं। सो कंपनियां हर एक व्यक्ति को, हर एक कंपनीज को आईपीओ नहीं लॉन्च करने देती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जिसको आपको फॉलो करना होता है। सो पहला कंडीशन है कि कंपनियां एक पब्लिक लिमिटेड होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है यहां पर आपको दूसरा सेबी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसपे आपको कुछ ना कुछ मिनिमम नेटवर्थ आपको दिखाना होता है और साथ ही साथ आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी, कंपनीज की ग्रोथ भी आपको दिखाने की जरूरत होती है। और तीसरा है जो इंपॉर्टेंट चीजें
जो कंडीशंस आपको फॉलो करना होगा वो है एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, जिससे वो आईपीओ के प्रोसेस को हैंडल कर सके। मर्चेंट बैंकर का मतलब होता है आईपीओ के कोच, यानी कि जो भी आप आईपीओ लॉन्च करोगे उस आईपीओ के जो कोच होंगे वो आपके आईपीओ को हैंडल करेगा, उसके पेपर वर्क मैनेज करेंगे और आपको ये इंश्योर करेगा कि वो आपके कंपनी में जितने भी शेयर्स होंगे वे अच्छी तरह से लीड कर सकता है। सो इसे हम लोग एक मर्चेंट बैंकर के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग चौथा सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल ये है कि आईपीओ के लिए कौन कौन से लोग इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहला जो लोग है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि आप और हम जैसे एक रिटेल्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आईपीओ के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है QIBS, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। यहाँ पर बैंक्स आती है, म्यूचुअल फंड्स आती है, यहाँ पर बड़े बड़े फंड रेस की जाती है। सो इन जैसे लोगों को भी यहाँ पर वैलिडेशंस दी गई है। और तीसरा हम लोग बात करेंगे HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास ज्यादा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, ये लोग भी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, आईपीओ पे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये होता है आईपीओ पे आपको इन लोगों को एलिजिबल है, आप जैसे रिटेलर्स को भी यहाँ पर मौका मिलता है एक आईपीओ पे इन्वेस्ट करने का। अब चलिए हम लोग पांचवा सवाल की ओर चलते हैं। आईपीओ के अंदर रिस्क क्या होता है। सो आईपीओ के अंदर पहला रिस्क होता है कि आईपीओ हर बार 100% काम नहीं करता है। कभी कभी आईपीओ का प्राइस नीचे गिर जाता है, जैसे कंपनियां यहाँ पर लिस्ट करती है एनएससी के अंदर, और जैसे रिटेलर्स इन्वेस्ट करने लगते हैं तो बाद में जाकर के इस आईपीओ के शेयर प्राइस नीचे गिर भी सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ कंपनीज के ले लेते हैं। पेटीएम ने आईपीओ लॉन्च करा जिसकी प्राइस थी 2000 रुपये के आसपास, और 2000 रुपये के आसपास इसे लिस्टिंग करने के बाद इसकी शेयर प्राइस नीचे 1500 पे जाके गिर गई। सो यहाँ पर 500 रुपया का आपको लॉसेस आपको देखने को मिला। सो हर बार ये आईपीओ काम नहीं करती है, कभी कभी ये फेल भी हो सकती है। और दूसरा रीजन है कभी कभी कंपनियां, अगर आप हाइप पे लेते हो तो आईपीओ कुछ देर के बाद आपको लॉस दिखाने लगता है। इसके लिए आपको DRHP देखना होता है, जिसका फुल फॉर्म है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को आपको देखना होता है, जहां पर इसमें आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में, के आईपीओ के बारे में और कंपनियों के फंडामेंटल और टेक्निकल्स को आपको देखना होता है, जिसके बाद आप जाकर के इस पे आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि आईपीओ एक जर्नी है जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड से एक पब्लिक लिमिटेड में कंपनीज चली जाती है, और यहाँ पर हमें एक एक्साइटिंग फील होने लगता है क्योंकि हम यहाँ बड़े ब्रांड्स का शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी बात याद रखिए, वो ये है कि आईपीओ में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है और यहाँ पर प्रॉफिट भी गारंटीड नहीं होती है। सो आप अपने हिसाब से रिसर्च करें और समझे, कंपनी के फंडामेंटल को देखें, कंपनीज के बैलेंस शीट को चेक करें, फिर जाकर के आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आज के वीडियो में आपको सारा प्रोसेस समझ में आया होगा अबाउट आईपीओ। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। यहीं पे हम लोग आज के वीडियो को एंड करते हैं, और आगे आईपीओ को कैसे आप अगर रियली में आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपके लिए रियल सॉल्यूशंस और प्रोसेस समझाने का कोशिश करूंगा आने वाले वीडियो पे। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपके कमेंट के हिसाब से ही वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो पे हम लोग बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को, आप सभी भाइयों बहनों को मेरे ओर से नमस्कार, जय हिंद।